नमस्कार। प्रश्न नंबर 1 जो वर्कशीट 1 कल 10th क्लास को मिली थी, उसमें जो क्वेश्चन करने को दिए थे, मैंने देखा आज कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ने कर लिया है। बहुत अच्छी बात है, वो फिर से देखेंगे कि और अच्छे तरीके से कैसे करना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो था आपका इक्वल विभाजन एल्गोरिदम से एचसीएफ ज्ञात करो। ये क्लास 10th है, एक्सरसाइज 1.1 जो कल की वर्कशीट थी आपको डाली हुई, मैंने लिंक शेयर किया था जो आपके साथ। इक्वल विभाजन एल्गोरिदम से एचसीएफ ज्ञात करो। मैंने आपको इक्वल विभाजन एल्गोरिदम के बारे में बताया था कि इक्वल विभाजन एल्गोरिदम जो है उसमें हम दो संख्याओं का युग्म दिया होता है, हमारे पास जोड़ा दिया होता है, दो संख्या दी होती है और उनका एचसीएफ निकालते हैं हम उस इक्वल विभाजन एल्गोरिदम से। उसके लिए कोई स्टेप्स होते हैं। एल्गोरिदम मतलब स्टेप्स करने का, स्टेप्स जहाँ तक जब तक वहाँ तब तक करते रहेंगे जब तक हमें उसका आंसर नहीं मिल जाता है। ठीक है, और आंसर कहाँ किस स्टेप पर मिलेगा वो भी मैंने आपको बताया था कि जहाँ शेषफल जिस स्टेप में 0 आ जाए। ठीक है, जब हम भाग करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। बच्चों आज तक आपने एचसीएफ और एलसीएम जो वो अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात की है, लेकिन ये आपके लिए नई बात है। आपकी क्लास भी बड़ी है, इसलिए आपका मेथड भी थोड़ा चेंज कर दिया है, तो ध्यानपूर्वक समझेंगे। बिल्कुल सिंपल है। 225 और 135 में बड़ा कौन सा है? 225 बड़ा, तो मैंने यहाँ लिख दिया है 225 इज़ ग्रेटर देन 135। 225 इज़ ग्रेटर देन 135 और ये जाहिर है 225 135 से बड़ा है। स्टेप 1 में क्या आएगा? 225 को भाग करेंगे, मतलब क्या है? 225 को हम 135 से भाग कर रहे हैं, तो मतलब 225। तो इसको वैसे हम लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ 225 आएगा और बाहर 135 आएगा। यही तरीका है, बस लिखने का तरीका अलग है, बाकी बात एक ही है। भाग कर रहे हैं हम 225 को किससे? 100, तो इसको हम लिख सकते 135 गुणा 1। क्यों? क्योंकि 135 दूनी 270 हो जाते हैं, तो 270 जो है 225 से बढ़ जाता है। तो 135 गुणा 1 135 जमा शेषफल कितना बचा? 90 बचा। यहाँ भी शेषफल जब आप करेंगे इसको तो तब भी इस वाले फॉर्मूले में तब भी 90 ही बचेगा। अब बच्चों मैंने कहा था आपने तब तक भाग करते ऐसे तब तक करते रहना है जब तक आपको शेषफल जो है वो 0 प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, तो अब अगले स्टेप में क्या करते हैं हम? जो भाज्यक होता है, आपको पता है ना बच्चों, हम भाज्य को कैसे लिख सकते हैं? जो जिस संख्या को भाग कर रहे होते हैं, जैसे भाज्य है 225 क्या है, यहाँ भाज्य है, ये होता है बराबर है भाज्यक गुणा भागफल जमा शेषफल। तो यहाँ पर 135 भाज्यक है गुणा 1 भागफल है और जमा 90 शेषफल है। तो अगले स्टेप में क्या होता है? जो भाज्यक है वो अब भाज्य की जगह आ जाएगा। जो 135 है वो 225 के नीचे आ जाएगा और जो 90 है वो 135 के नीचे आ जाएगा। तो अब 135 को भाग कर रहे हैं हम 90 से, तो 90 का पहाड़ा पड़ेंगे। 90 कम 90 जमा 45 135। अभी भी हमारे पास शेषफल 0 नहीं आ रहा है, 45 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप एक और स्टेप करेंगे। तो अब ये जो 90, अब यहाँ भाज्यक क्या है? 90 है, इस 90 को हम 135 के नीचे ले आएंगे और जो शेषफल है उसको भाज्य के नीचे ले आएंगे 45। तो 90 को हम लिख सकते हैं बराबर है 45, मतलब 90 45 का पहाड़ा पड़ेंगे 90 तक, तो 45 दूनी 90 जमा 0। तो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। तो हम लिखेंगे कि इस चरण में हमें शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए जो एचसीएफ है 135 और 225 का वो कितना होगा? 45 होगा। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस भी ऐसे ही होंगे, सिमिलर होंगे, लेकिन एक और क्वेश्चन इसमें एक चैप्टर में आपका सेकंड जो पार्ट था इस वर्कशीट में, मैं वो भी आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। जो नेक्स्ट इसका पार्ट था वो है 196 और 38,220 में। तो बच्चों कई बार होता है आपका एक ही स्टेप में आंसर निकल जाता है, तो ये भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। आपको पता है 38,220 जो है 196 से बड़ा है, तो हमने क्या किया 196 जो है वो 38,220 जो है ग्रेटर देन है 196 लिख लिया। तो स्टेप 1 क्या आएगा? 38,220 को हम भाग कर रहे हैं किससे? 196 से, मतलब 196 का टेबल पढ़ेंगे हम 1 2 3 4 ऐसे करते करते जब हमने चेक किया तो 195 से गुणा करके ये डायरेक्ट 38,220 आ गया, तो जमा 0 शेषफल आ गया। तो इस चरण में हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ, इसलिए जो एचसीएफ है 196 और 38,220 का वो क्या आएगा? जो भाज्यक है इसमें भाज्यक आएगा। ठीक है, जो कई बार एक बच्चे 195 लिख जाते हैं, लेकिन 195 जो है वो भागफल है। ठीक है, इससे गुणा किया हमने 196 को। ठीक है, लेकिन जो भाज्यक है जिसका पहाड़ा हम पढ़ रहे हैं वो क्या आएगा? शेषफल जो एचसीएफ आएगा इन दोनों संख्या।